नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंक टैंक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में क्या अंतर है, कौन सा प्रिंटर लेना हमारे लिए बेहतर होगा या फिर आपके जो बिजनेस किए हैं उसके लिए कौन सा प्रिंटर बेहतर रहेगा और उसमें से कौन सा प्रिंटर ज़्यादा महंगा होता है और कौन सा प्रिंटर ज़्यादा सस्ता होता है। उसके बाद प्रिंटिंग कॉस्ट किसकी कम होती है और किसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें क्योंकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम डेली प्रिंटर से कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंकजेट प्रिंटर लेना चाहिए या फिर इंक टैंक प्रिंटर लेना चाहिए। दोस्तों अभी तक या कुछ दिन पहले तक इंकजेट प्रिंटर ज़्यादा चल रहे थे, कुछ दिनों से या कहें तो कुछ सालों से इंक टैंक ज़्यादा प्रचलन में आया हुआ है या फिर मार्केट में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इसमें कन्फ्यूज़न उन लोगों की दूर करेंगे जो नया प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, वो कभी प्रिंटर के बारे में जानते नहीं हैं, तो उनके लिए यह वीडियो ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों जब भी आप इंटरनेट पे जाते हैं तो प्रिंटर जब सर्च करते हैं तो प्रिंटर में 2000 से स्टार्ट होता है, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 तक, यानी कि उससे ऊपर बहुत सारे प्रिंटर आते हैं। आप फिर मार्केट में जाते हैं, मार्केट में पता करते हैं तो कुछ मार्केट में शॉप वाले ने अगर 10,000 बता दिया या 12,000 प्रिंटर का रेट बता दिया तो आपके दिमाग में ये चलेगा कि दुकानदार बहुत ज़्यादा रेट बोल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन वाला भी जगह ठीक है और जो शॉप वाला रेट बताया है उस प्रिंटर का जो प्राइस बताया है वो भी ठीक है, लेकिन इन प्रिंटरों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। अब बात आते हैं इंकजेट प्रिंटर किसे बोलते हैं, उनमें क्या क्या खामियां होती हैं और एक्चुअली फ़ायदा तो कुछ नहीं है, उसमें खामियां ही खामियां हैं। तो हम उसको पहले समझते हैं कि इंकजेट प्रिंटर क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों जब प्रिंटर लॉन्च हुआ तो उस समय इंकजेट प्रिंटर ही चलते थे जिनमें कॉर्टेज लगा होता था। एक्चुअली जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो कॉस्ट में बहुत सस्ता मिलता है और सस्ता जब प्रिंटर आप खरीद लेते हैं तो खरीदने के बाद जो उसकी कॉस्ट होती है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, वो ज़्यादा महंगा पड़ने लगता है। तो अगर इसके प्रिंटिंग की बात करें तो दोस्तों जब भी इसका कॉर्टेज खरीदते हैं, यदि मान लीजिए कि अगर 2000 का एक प्रिंटर खरीद लिए और उस प्रिंटर में जो कॉर्टेज, 2 कॉर्टेज लगेंगे, एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर। तो जो ब्लैक एंड वाइट है इस समय का जो रेट चल रहा है करीबन 700 से लेकर 1000 के बीच में अलग अलग मॉडल के अलग अलग कार्टेज मिलते हैं। तो या फिर सबसे कम प्राइस भी काउंट करें 600 रुपया, तो जो कार्टेज आप खरीद रहे हैं तो उस कार्टेज के पीछे एक अमाउंट, एक नंबर लिखा होता है कि इस कार्टेज से आप 150 पेज या 100 पेज प्रिंट कर सकते हैं। ये कार्टेज पे इतना ही मैक्सिमम नंबर लिखा होता है प्रिंटिंग पेज का। तो अगर मान लीजिए कि उस कार्टेज से अगर 100 पेज प्रिंट होता है तो पर पेज का कॉस्ट कितना आया, 6 रुपया, प्लस आपका पेज का अलग कॉस्ट, आपका पेज का जो पैसा होगा वो अलग रहेगा और आपकी जो मेहनत, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारी चीज़ें अलग जुड़ती थी। तो यानी कि कुल मिला के आपका एक पेज पे जो प्रिंटिंग कॉस्ट पड़ती है वो लगभग 7, 7.5 या 8 रुपये तक ब्लैक एंड वाइट का कॉस्ट पड़ जाती थी। तो अब इस समय क्या है कि मार्केट में अगर कोई भी फोटो कॉपी, कोई भी प्रिंटिंग करा रहे हैं तो वो मैक्सिमम कितना पैसा लेता है, 2 रुपया। तो भाई आपके जेब से वो पैसा जा रहा है। यानी कि अगर आप दुकान खोले हैं, अगर इंकजेट प्रिंटर खरीद लिए तो उससे क्या होगा, आप लगा रहे हैं 7 रुपया, 6 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और कस्टमर से कितना ले रहे हैं, 2 रुपया। यानी कि हमारे जेब से ही 5 रुपया, 6 रुपया एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है। तब भाई यहाँ पे बिजनेस क्या होगा, लॉस में चला जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा। तो यहाँ पे ये इंकजेट प्रिंटर बिल्कुल फ्लॉप है एज ए बिजनेस के लिए या फिर किसी ऑफिशियल काम के लिए ले रहे हैं तो ये प्रिंटर बहुत ही बेकार रहेगा। ठीक है, कुछ समय पहले के जो प्रिंटर थे जैसे 802 हुआ, फिर 678 और 8702, ऐसे जो HP के कार्टेज आते थे उनमें 2 या 3 बार कार्टेज इंजेक्शन से रिफ़िल करते थे तो 30-40 पेज, एक बार रिफ़िल करने में 30 पेज 40 पेज
थोड़ा सा अधिक प्रिंट कर लेता था, लेकिन 3-4 बार रिफिल करने के बाद वो कार्टेज शॉर्ट हो जाता था या फिर वो कार्टेज खराब हो जाता था, फिर आपको नया कार्टेज खरीदना पड़ता था। लेकिन बाद में कंपनियां जो इस समय के कार्टेज वाले प्रिंटर आ रहे हैं, तो उन कार्टेज में कंपनियां ऐसे उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ दी है कि यदि इस कार्टेज का अगर इंक ख़त्म होता है तो उसमें दोबारा रिफ़िल करेंगे तो वो कार्टेज ख़राब हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि उसमें रिफ़िल करके आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते। यानी कि कंपनी आपको मजबूर कर रही है कि नया कार्टेज लीजिए। नया कार्टेज लेंगे तो आपका जो बिजनेस है, आपकी जो पर पेज की कॉस्टिंग आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। तो उसके बाद एक जुगाड़ आया, उस जुगाड़ का नाम है CISS किट। दोस्तों वह किट एक इस तरह से किट है कि वो टैंक की तरह होता है और उसकी पाइप जो कार्टेज लगा हुआ है इंकजेट में उससे जोड़कर उसे चलाया जाता है। ठीक है, तो अब इस तरह से कंपनियां ये देखी कि हमारा कार्टेज जो है बहुत कम बिकना लगा, तो क्यों ना हम इसी तरह का कोई प्रिंटर निकाले जिससे लोगों को ज़्यादा फायदा हो और हमारा प्रिंटर बिकना स्टार्ट हो, हमारा जो कार्टेज है कार्टेज की जगह पे हम प्रिंटर बेच सकें। तो उसके बाद कंपनियां इंक टैंक प्रिंटर बनाना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में इंक टैंक प्रिंटर बनाना स्टार्ट किए, उसके बाद अभी तक जो इंक टैंक प्रिंटर आते हैं वो ज़्यादा मॉडिफाई होकर बहुत अच्छे लेवल के अच्छे प्रिंटिंग के लिए बन चुके हैं। उसमें भी कार्टेज लगा होता है, उसमें जिसे हम हेड बोलते हैं, और उस हेड को कंपनी ने एक टैंक से अटैच करके उसको दे दी, जो कि परफॉर्मेंस में बहुत ही बेहतर होने लगी, यानी कि जो प्रिंटिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो गई। अब कंपैरिजन करते हैं कि इंक टैंक और इंक जेट में क्या क्या अंतर हो रहा है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या अंतर इसमें प्रिंटिंग के और कॉस्ट में आ रहा है। तो हमने पहले ही बताया है कि जो इंकजेट प्रिंटर है वो ज़्यादा सस्ता पड़ता है और जो इंक टैंक प्रिंटर है वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो हमने अभी बताया है कि जो इंकजेट प्रिंटर है अगर ब्लैक एंड वाइट पेपर प्रिंट करते हैं तो वो कम से कम भी अगर खर्चा गिरेगा तो एक पेज पे 6 रुपया या 7 रुपया निकलेगा। और वहीं अगर इंक टैंक प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे एक पेज पे या एक फोटोकॉपी या एक ब्लैक एंड वाइट पेपर पे प्रिंट करेंगे तो मैक्सिमम जाएगा तो 10-12 या अधिक से अधिक कहें तो 20 पैसे तक आपका कॉस्ट जाएगा ब्लैक एंड वाइट पेपर प्रिंट करने की। दोस्तों अब कलर प्रिंटिंग की बात किया जाए तो वहाँ पे इंकजेट प्रिंटर से अगर कलर पेपर प्रिंट करते हैं तो पर पेज 8 या 9 रुपया कॉस्टिंग आएगी। वहीं पे अगर इंक टैंक प्रिंटर से प्रिंट करते हैं तो मैक्सिमम 30 पैसा या फिर 35 पैसा एक पेज पे कॉस्टिंग आएगी। तो यहाँ पे इंक टैंक प्रिंटर बहुत ही बेहतर होने वाला है। अब बात आती है कार्टेज की। तो दोस्तों इंकजेट प्रिंटर में जब भी इंक ख़त्म होता था तो या तो उसमें अगर इंक भर लेते हैं तो भरिए, नहीं तो कार्टेज को चेंज करना कंपलसरी हो जाता था। और इंक टैंक प्रिंटर में जो हेड लगा होता है, जो कार्टेज लगा होता है, उसी को इंक टैंक में हेड बोलते हैं। तो हेड टैंक से अटैच हो जाता है पाइप के थ्रू, जिससे जब भी इंक ख़त्म होता है तो आप टैंक में दोबारा बॉटल लाइए, उसमें इंक भर लीजिए, उसके बाद जितना चाहें उतना आप प्रिंट कर सकते हैं। तो ये रहे डिफरेंस। अब बात आती है वारंटी की। तो दोस्तों इंकजेट में जब भी अगर इंक ख़त्म हो जाता था तो आपको कार्टेज चेंज करने पर या कार्टेज अगर नया लगाते हैं तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे कंपनी उसकी वारंटी रिकवर नहीं करती थी, चाहे वो आपका प्रिंटर नया हो या फिर पुराना हो, या फिर नया कार्टेज खरीद के ले जा रहे हैं, अगर कार्टेज ख़राब निकल जाता है या फिर 2 पेज 4 पेज निकल के फिर कार्टेज शॉर्ट हो जाता है तो उसका ना दुकानदार रिस्क लेता है ना ही कंपनी लेती है। वहीं पे अगर इंक टैंक की बात किया जाए, इंक टैंक प्रिंटर जब भी खरीदेंगे तो कंपनी 1 साल तक वारंटी देती है पूरे प्रिंटर की, कि प्रिंटर में अगर कोई भी खराबी आ जाते हैं, चाहे हेड खराब हो जाए या फिर कहें तो कार्टेज खराब हो जाए, तो कंपनी 1 साल के अंदर उस कार्टेज को चेंज करती रहेगी या उसका सॉल्यूशन, पूरी सॉल्यूशन आपको देती रहेगी। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है। दोस्तों एक कहावत सुनी होगी कि सस्ता लें बार बार और महंगा लें एक बार। तो उसी तरह से ये इंकजेट और इंक टैंक प्रिंटर में अंतर है
कि इंकजेट प्रिंटर लेंगे तो आपको बार बार खरीदना पड़ेगा, बार बार उसमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंक टैंक प्रिंटर खरीद लेते हैं तो एक बार थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगेगा, लेकिन बाद के लिए, फ्यूचर के लिए वो बहुत ही बेस्ट रहता है। और जहाँ तक प्राइसिंग की बात है तो इंकजेट में ऑल इन वन प्रिंटर खरीदते हैं तो वहाँ पे 3500 से लेकर 5000-6000 तक मिल जाता है। और वहीं पे अगर इंक टैंक प्रिंटर खरीदते हैं तो लगभग 8000 से स्टार्ट होता है। उसके ऊपर आप जितना उसमें फैसिलिटी चाहते हैं, जितना फंक्शन चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उतना पैसा लगाना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी को इंकजेट और इंक टैंक प्रिंटर में जो भी डिफरेंस, जो भी कन्फ्यूजन थी वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो आप हमेशा इंक टैंक प्रिंटर ही खरीदें जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।